बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, इस टेस्टी सी पालक को अगर आप बेमौसम भी बनाना चाहते हैं तो इसे स्टोर कर लें। तो चलें, आज इस वीडियो में आपको 2 तरीके बताए जाएंगे जिसके ज़रिए आप इसे 6 से 7 माह तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो चलें, अपने इस मेथड का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो पालक की डंडियाँ हमने रिमूव कर ली हैं और उसे छोटे छोटे से पीसेस में काट लिया है। अब यहाँ एक पैन में लेंगे पानी, इसे गर्म करेंगे। आपको इस वक्त ये पैन छोटा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें पत्ते डालते जाएंगे पालक के, पत्ते आराम से नीचे बैठते जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे और ये पैन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है 2 से 3 गड्डियों के लिए। ठीक है। पालक में विटामिन ए, बी और के वाफिर मिकदार में पाया जाता है। हड्डियों को ये मजबूत करती है, आई साइट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा पालक जिस्म में नया खून बनाने में एक अहम किरदार अदा करती है। हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को ये नॉर्मल करती है, ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल करती है। तो अगर आपके बाल रुखे हैं, जिल्द आपकी बहुत ही बेरुखी सी है, आप पालक खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप एक नुमाया तब्दीली देखेंगे। आपके बाल भी हेल्दी हो जाएंगे, स्किन भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए उन्हें पालक ज़रूर इस्तेमाल करवानी चाहिए। किसी न किसी सूरत में उन्हें पालक ज़रूर खिलाएं। बच्चों को पालक खिलाने के अगर आप नए नए तरीके सीखना चाहते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह न्यू रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी मैं। इस वक्त हम पालक को स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने देखा पैन भर चुका है। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है, पालक हमारी नीचे की तरफ बैठती जा रही है। हमने पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना नहीं पकाना है कि इसका पक पक के कलर ही चेंज हो जाए। हम इसे इस तरह से स्टोर करेंगे कि इंशाल्लाह इसका कलर आपको बिल्कुल फ्रेश लगेगा, क्योंकि हमने इसे जस्ट स्टोर करना है, इसे हमने पकाना नहीं है। पकाई हम तब करेंगे जब हम इसका सालन बनाएंगे। तो चूल्हे की आंच को मैंने इसका तेज़ किया हुआ है, आप देख रहे होंगे पैन के साइडों पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि पानी कितना गर्म है। इसे जस्ट हमने एक उबाल आने देना है। उसके बाद इसकी अच्छी तरह से हम मिक्सिंग करेंगे ताकि तमाम पालक अच्छी तरह से गर्म हो जाए और पानी का ये टेम्परेचर तमाम पालक को अच्छी तरह से लग जाए। ये पालक को स्टोर करने का एक तरीका है। दूसरे तरीके में हम इसे विदाउट कुकिंग ही स्टोर करेंगे और इंशाल्लाह आप हैरान हो जाएंगे कि क्या पालक इस तरह भी स्टोर की जाती है। तो आपने देखा पानी को एक उबाल आ चुका है, बस इतना ही हमने इसे उबालना है। अब चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा पैन लिया है, उसमें पानी को हमने एक्स्ट्रा ठंडा लेना है। एक कटोरा बर्फ़ का मैंने डाल लिया है। अब स्पिनिच को निकालते जाएंगे और इस ठंडे पानी में डालते जाएंगे। ठीक है। हमारा मकसद इस वक्त पालक की जो कुकिंग प्रोसेस है उसको रोकना है। सिर्फ हमने इसे ठंडे पानी में डालना है और उसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप देखेंगे कि 1 से 2 मिनट के अंदर ही तमाम पालक अच्छी खासी ठंडी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उलट पुलट करके मैं इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लूँगी ताकि जल्दी से ये वीडियो का काम निमट सके। उसके बाद इस ठंडे पानी को भी हम अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। जितना भी पानी नुचड़ सकता है उसे हमने निचोड़ना है। या तो आप इसे छलनी पे रख के किसी चीज़ के साथ प्रेस करके इसका तमाम पानी निचोड़ लें, या हाथों में लेके इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए आपने इसका तमाम पानी रिमूव कर लेना है। इस तरह के जिप लॉक्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो आपने अपने हिसाब से इसे स्टोर करना है। जितना आप इसे एक दफ़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं उतने ही पोर्शन में डिवाइड करके हम इसे स्टोर कर लेंगे। तो अच्छी तरह से तमाम पानी मैंने निचोड़ के इस तरह से जिप लॉक में डाल लिया है। आप इसे किसी एयर टाइट बॉक्स में भी स्टोर कर सकते हैं या किसी आम शापर में डाल के अच्छी तरह से उसकी हवा निकाल के ऊपर से रबर बैंड से भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये रही बाकी पालक, इसे हमने धोना नहीं है, इसे हम ऐसे ही स्टोर करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप इसे 5 से 6 माह तक ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं। इसे भी मैंने छोटे जिप लॉक्स में डाल के स्टोर किया है, लेकिन बगैर गर्म किए हुए पालक को स्टोर करने का ये तरीका सिर्फ उसी सूरत में कामयाब होगा अगर आपके एरिया में ज़्यादा लाइट नहीं जाती होगी। अगर बार बार लाइट जाएगी तो ये पालक ख़राब हो जाएगी। अब आपने इसे कहाँ स्टोर करना है? फ्रीज़र में स्टोर करना है और बिल्कुल नीचे वाले एरिया में स्टोर करना है जहाँ फ्रीज़र का फर्श होता है। जाली पे आपने रख के इसे स्टोर नहीं करना है। ठीक है। डिफरेंट वेजिटेबल्स को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट मेरी बनी है, आप इसे विजिट करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो के नीचे राइट या लेफ्ट साइड पे आपको एक छोटा सा एरो नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। उसमें डिफरेंट रेसिपीज़ ऐसी हैं जो आपके बहुत काम की हैं, उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम होगा। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी पैदा फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।